अब हम पर्सनल सरवर साहब चलिए तो पहली बात से शुरू करते हैं ना, तलाक। इनको तीन महीने में 3 नोटिस मिल हो गया, एक तरफा तलाक हो गया, ये नहीं देना चाहती थी तलाक, तो इनकी तो सुनवाई है ही नहीं इसमें कहीं। सरवर साहब। सौरभ जी हमें तो बताया गया था केवल यूसीसी पर बात होगी। यूसीसी पर ही है? नहीं, मैं इसीलिए तो यूसीसी बताना जरूरी है। थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, आपको इसमें पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी मेंबर को बुला लेना चाहिए था, क्योंकि जिस इशू को आपने इसमें ऐड कर दिया है, ये वर्तमान यूसीसी जो प्रस्तावित है उसका तो कोई अब तक ड्राफ्ट सामने है नहीं, तो मैं कैसे मान लूं यूसीसी। अब टू नाउ की बात वकील साहब आप बताएंगे। हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ ऑलरेडी, शरिया लॉ भी बना हुआ ऑलरेडी, दोनों भारतीय संविधान में है या संविधान से हटकर है तो भारतीय संविधान में, लेकिन वो अपर्याप्त है ना, ये तो कह रही हैं कि मुझे तो इंसाफ नहीं मिला। बात वो नहीं है, बात सिर्फ उतनी है सरवर साहब। नहीं सर, जो प्रस्तावित यूसीसी है यही तो हम जानना चाहते हैं। अरे आप छोड़ दीजिए यूसीसी, अच्छा मैं तो आपको यूसीसी पर बहस नहीं करनी, मैं यूसीसी छोड़ देता हूं। मुझे तो इतना बता दीजिए, इनको बहन को बेनजीर को इनको केवल 3 नोटिस देकर तलाक की अगर पूरी कार्रवाई हो गई, ये डिवोर्स नहीं देना चाहती थी, ये कहां जाए अपनी सुनवाई के लिए? अभी यहाँ पर वकील साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट ही रात दिन घूमते रहते हैं और इसी तरह की लड़ाई भी लड़ते हैं। बड़ी ईमानदारी से इन्होंने, अभी आपने भी कह दी कि 3 महीने में 3 नोटिस, पहला तलाक जो होगा उसके बाद 3 महीना 13 दिन वेट करना पड़ेगा। नहीं हुआ ना, हुआ क्या? हो गया ना, बिना रिकॉन्सिलेशन के वो डिवोर्स मांग रहा है। हो ही नहीं सकता है। हसन जो है एज ए शरीयत कभी भी बगैर काउंसलिंग किए हुए फैमिली, वो टाइम जो पीरियड है 3 महीना 13 दिन, इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक पर्सनल लॉ के मेंबर को बुलाना चाहिए था। आप जानते हैं ना, आप जैसे होता है समाज यही है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। इन्होंने मुझे तारीख के साथ 3 कागज दिखाए, 3 तारीख के 3 कागज, ये सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, 3 महीने में है। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। और इतने बड़े वकील साहब हैं। अरे वकील साहब तो करेंगे जो करेंगे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, छोड़ दीजिए उसको, यूसीसी भी भूल जाइए। 3 महीने में 3 कागज, डिवोर्स पूरा, बच्चे को 2000 रुपया दिया, दूध की कीमत नहीं हो सकता। सुन लेना मेरी बात, सुन लीजिए। उसके बाद लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अब बताइए ना, दूसरी शादी कर ली, ये एक अलग चैप्टर बता रहा हूं। जब ये कहती है ही नहीं हुआ, अरे जब इनसे, हाँ एग्जैक्टली, ये तलाक नहीं हुआ तो अरे भाई, तो 3 महीने में 3 तलाक नहीं। इन्हें ये बताइए ये कहां जाएं? पूरा एक पीरियड है। ये मुझसे कह रही थी, ये मुझसे कह रही थी, सुने, ये मुझसे कह रही थी कि एक कागज तो कोई मुझे भेजेगा कि मेरा डिवोर्स हो गया। सर भारत कोई सर्टिफिकेट देगा? नहीं सर, सौरभ जी भारत में कह रहे हो इतने बड़े चैनल पर कि कहां जाए, इससे तो भारत के संविधान को आप मतलब मशकूक कर रहे हैं, डाउटफुल कर रहे हैं। भारत का इतना बड़ा संविधान, इतनी बड़ी अदालत, इतने सारे जजेस, सारा निर्णय रोज हो रहा है, और हम वहां से न जाएं तो कहां जाएं? तो फिर पाकिस्तान जाएंगे क्या? वही शब्द आ जाएगा। नहीं, अरे भारत में न्याय नहीं मिलेगा तो हिंदुस्तान में इंसाफ दिलाइए ना, हम तो यही कह रहे हैं। इंसाफ कोर्ट दिलाएगी ना सर, कोई कानून ही नहीं है सर। अरे कानून है, बात कर रहे हो सर? कानून क्या कानून? मेंटेनेंस का कानून बनता है सर इनका। अरे कहां है? एक सेकंड सर, देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं हुआ। मेंटेनेंस का कोई क्लॉज है शरिया में, या यहां हमारे मुस्लिम समाज में, इंडिया में जिस तरीके से गवर्न होते हैं मामले? जी, आपका ये वीडियो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, जजों के पास भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में बुलाया हस्बैंड को, आप इसका कुछ तो करो, छोटा बच्चा है। बोला जी मैं कुछ नहीं करता, हमारा एज पर शरिया हो गया है, हमने दूसरी शादी कर लिया, हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। टालिए मत सरवर साहब इस मुद्दे को, टालिए मत कह करके कि ये तो अदालतें देखेंगी। सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड बता रहा हूं, सुप्रीम, कुछ क्योंकि शरिया लॉ कोडिफाइड है ही नहीं है। शरिया लॉ कोडिफाइड है ही नहीं है, मैं आपको बता तो रहा हूं। ये भी एक लड़ाई का पॉइंट है। आप जब कह रहे हैं कि कोडिफाई नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब तक उसी पर बहस है कि भाई ये है क्या। अरे अंग्रेजों ने, हम तो यही तो कह रहे हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं कानून नहीं बनना चाहिए। हम तो कह रहे हैं लिख के हो जाए। अभी एक महत्वपूर्ण बात, ये प्रक्रिया है तलाक की, ये प्रक्रिया है दूसरी शादी की। एक मिनट सौरभ जी, मैम यहाँ पे सामने बेटियां बैठी हुई है, ये बताओ देश की सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर होनी चाहिए, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज वो अलग अलग होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए? जोर से बोलिए आप लोग। बराबर होनी चाहिए। देश की सभी बहन बेटियों का तलाक, देश की सभी बहन बेटियों का ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कि नपुंसकता के आधार पे होगा, कि बाजपन के आधार पे होगा, या जिस भी आधार पे होगा, वो सबके लिए एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देश की सभी बहन बेटियों को तलाक लेने का तरीका एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। देश की सभी बहन बेटियों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, अलग क्या नहीं मिलना चाहिए। देश की सभी बहन बेटियों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। देश की सभी बहन बेटियों को विरासत और वसीयत का एक समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देश की सभी बेटियों को अपने माता पिता की देखभाल का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
अब इस यूसीसी का कहां कौन विरोध क्यों कर रहा है? इसमें इस्लाम कहां अभी से जरा आ गया? आसमां की बात तो सुननी इसमें है इस्लाम अभी। कहीं आ आप ही सब नहीं कुछ रहा। कह रहे थे, जरा बोलिए। यही यूसीसी है जो मैंने आपसे 10 सवाल पूछा, यही यूसीसी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।